कबीर और आरोही एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और खाने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। कमरे में आरोही नीचे अपना बिस्तर लगा रही थी। कबीर कहता है, तुम अपने कमरे में जाकर सो सकती हो आरोही, यहाँ नीचे ज़मीन पर सोने की अब क्या ज़रूरत है। मैं अब ठीक हूँ। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है कबीर? अब कौन सा मैं तुम्हारे बेड पर सो रही हूँ? अच्छा तो सो जाओ यहीं बेड पर ही। तुम्हारे साथ? हाँ आरोही, मेरे साथ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ और जहाँ तुम रहोगे वहीं मुझे भी रहना है। बात को टालते हुए आरोही कहती है, वैसे तुमने मुझे पुलिस स्टेशन जाने से तो नहीं रोका, लेकिन रोहित को मेरे पीछे भेज दिया। क्यों कबीर? क्योंकि आरोही, हमने प्लान बनाया था कि आरोही जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाए तो रोहित तुम्हारे सिर पर गोली मारकर वहाँ से भाग आए। अच्छा कबीर, तो ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। और ठीक है, सो जाओ। बस करो कबीर, चलो अपनी पीठ दिखाओ, ड्रेसिंग करनी है मुझे। आरोही कबीर के पास जाती है और फिर ड्रेसिंग करते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है कि टाँके खुले नहीं, बस खून निकला है। फिर आरोही कबीर को दवा देकर नीचे ज़मीन पर लेट जाती है। कबीर उसे ही देख रहा था और आरोही भी कबीर को ही देख रही थी। दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। दोनों को ही अब एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। आरोही करवटें बदलते बदलते सो जाती है और उधर कबीर आरोही को ही प्यार से देखे जा रहा था। जब आरोही गहरी नींद में सो जाती है तो कबीर बेड से उठता है और आरोही को अपनी गोद में उठाकर बेड पर उसे लिटा देता है और कबीर भी आरोही के पास लेट जाता है। कुछ देर बाद आरोही कबीर के सीने पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह कबीर शावर लेकर बाहर आता है और कपड़े पहन रहा होता है। आरोही की आँख खुलती है। बेड पर खुद को देखकर आरोही जल्दी से उठती है और खुद से कहती है, मैं इस बेड पर कैसे आई? तभी सामने कबीर को देखती है। कबीर से आरोही पूछती है, मैं इस बेड पर कैसे आई कबीर? अब मुझे क्या पता तुम बेड पर कैसे आई होगी, मैं तो सो रहा था। वैसे तुम्हारी खुशबू पूरे बेड पर है और मुझ में भी। आरोही को फ़ोन देते हुए कबीर कहता है, वैसे तुम्हारे फ़ोन पर सुबह से नव्या का कॉल आ रहा है आरोही, लो बात कर लो। आरोही नव्या को कॉल करती है। हेलो, हाँ नव्या, तुम फ़ोन कर रही थी क्या? हाँ आरोही, कहाँ हो तुम? कितने दिनों से मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? नव्या, कहानी लंबी है, किसी और दिन बताऊंगी। अब बता, क्या कोई ज़रूरी काम था जो इतने कॉल किए? आरोही, तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं तुम्हारे घर गई थी, मकान मालिक ने कहा कि वो लोग तो बहुत पहले ही ये घर खाली करके चले गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। आरोही कहती है, मैं भी बात करती हूँ नव्या। कहकर आरोही फ़ोन रखती है और गुस्से से बेड से उतरकर कबीर के पास आती है और कहती है, क्या किया तुमने मेरी माँ और भाई के साथ? कबीर आरोही की बात सुनकर चुप रहता है। बोलो कबीर, तुमने क्या किया उनके साथ? तुमने उन्हें मार तो नहीं दिया ना? कहकर आरोही रोने लगती है। आखिर तुमने कबीर साबित कर दिया कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, जालिम हो, खूनी हो। तुम मुझे मार देते, उन्हें क्यों मारा कबीर तुमने? गुस्से में कबीर आरोही का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाकर गाड़ी में बिठा देता है और कबीर भी गाड़ी में बैठ जाता है और कबीर गाड़ी स्टार्ट करता है। कबीर, कहाँ ले जा रहे हो तुम? आरोही की बात का कबीर कोई जवाब नहीं देता, वो खामोश ही रहता है। फिर कुछ देर में कबीर गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रोकता है और आरोही को लेकर एक फ्लैट में जाता है और दरवाजे के पास खड़ी डोरबेल बजाता है। आरोही की माँ दरवाज़ा खोलती हैं। आरोही अपनी माँ को देखकर खुशी से उनके गले लग जाती है। माँ, आप ठीक हैं? हाँ आरोही, ठीक हूँ मैं, और तेरा भाई भी ठीक है। माँ, मुझे लगा। फिर आरोही कबीर की तरफ देखती है। आरोही की माँ कहती है, बेटा अब सारी बातें यहीं करोगी कि अंदर भी आओगी? कबीर और आरोही अंदर आते हैं और आरोही अंदर आकर देखती है सारे ज़रूरत के सामान वहाँ मौजूद थे। आरोही वहीं रखे सोफे पर बैठ जाती है। कबीर कहता है, तुम यहीं रुको, शाम को लेने आऊँगा तुमको। पर दामाद जी, आप भी रुकते तो अच्छा लगता हमें। आंटी, मुझे ज़रूरी काम है, और वैसे भी शादी के बाद आरोही और आपकी बात भी अच्छे से नहीं हुई है। आप दोनों बातें करिए, मैं फिर कभी आऊँगा। कहकर कबीर चला गया। आरोही हैरानी से माँ को देखती है। माँ, आप ये कबीर को दामाद जी क्यों बोल रही थी? और वैसे माँ, आप वो घर क्यों छोड़ दी? आरोही, आराम से बैठ, तुझे सब बताऊंगी। फिर आरोही की माँ कहती है, बेटा कबीर ही हमें यहाँ लेकर आए हैं और सारी व्यवस्था यहाँ करवाई है। वहाँ के मकान का किराया बहुत हो गया था बेटा, और मकान मालिक भी चिल्ला रहा था। कबीर ने ही उसे किराया दिया और वहाँ से यहाँ हमें ले आए। माँ, ये नहीं हो सकता है।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कबीर ने ये सब किया है। इतना घमंडी इंसान किसी की मदद भी कर सकता है। मुझे नहीं पता था। बेटा ये क्या तरीका है? मतलब माँ, आरोही कबीर तुम्हारा पति है, अदब से बात किया करो। माँ आप जानती है ना ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, और कबीर कैसा इंसान है, गुंडा खूनी है वो। हाँ सब पता है बेटा, मुझे भी पहले अजीब लगा, सही नहीं लगा, लेकिन बेटा कबीर बहुत अलग है। ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, यानी ऊपर से सख्त अंदर से नर्म दिल है उनका। कबीर ने तेरे भाई की पूरे साल की फीस भी भर दी। सारा हमारा खर्च दामाद जी ही देखते हैं। बेटा अगर सच में वो गुंडा या खूनी या कुछ भी होते तो हमारे बारे में क्यों सोचते? सड़ने देते उस घर में और रास्ते पर आ जाते तो पड़े रहने देते हमें रास्ते पर ही। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारी परवाह की। आरोही, दुनिया देखी है मैंने। तेरे पापा के जाने के बाद क्या क्या दिन देखे मुझे और तुझे अच्छे से पता है। कबीर को देखकर मुझे सिर्फ उनमें एक अच्छा इंसान नज़र आता है। तुम जो भी सोचो और तुम्हें जो भी लगे, और वैसे आरोही तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कबीर के बारे में, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं कबीर से प्यार करने लगी हो। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मैं उन्हें देखकर ही समझ गई कि वो कैसे इंसान है। अच्छा चल फ्रेश हो जा और कुछ खा लो, फिर साथ बैठकर बात करेंगे। सुबह से शाम हो गई और कबीर भी आ गया आरोही को लेने। आरोही की माँ ने कबीर से कहा बेटा आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। बहुत जिद करने पर कबीर मान जाता है। रात के खाने के बाद कमरे में आरोही कबीर से कहती है सॉरी, सुबह तुमसे ऐसे बात की। कबीर खामोश रहता है। कबीर नाराज़ हो अभी भी मुझसे? कबीर बस अपने परिवार की फिक्र में मैं तुमसे बहुत कुछ बोल गई, सॉरी कबीर। कबीर आरोही के पास आता है और कहता है आरोही मैं जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए और अपनी बहन के लिए, समझी तुम? और तुम मुझे बुरा इंसान समझती हो ना, तो हाँ ठीक है, मैं हूँ बुरा इंसान, बहुत बुरा इंसान हूँ। तुमने क्या कहा था कल? हाँ मैं अंधेरे से घिरा हुआ हूँ, पर ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मैं बुरा इंसान हूँ। अब तुम्हारे दिल को चैन मिल गया ना? राहत मिली कि नहीं आरोही तुम्हें? अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें कि नहीं आरोही? तुम और बाकी सब बहुत अच्छे इंसान हो। अपने काम से मतलब रखना बहुत आसान है आरोही, पर ज़रा लोगों को तुम्हें इस्तेमाल करने दो, फ़ायदा उठाने दो, हाथ से निवाला छीनने दो। तुम्हारे दिल से सारी उम्मीद खत्म करके चुपचाप बर्दाश्त करते रहो, फिर तुमसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी हो ना आरोही? चाकू मारते वक्त अच्छाई कहाँ गई थी तुम्हारी? बहुत अच्छी हो ना तुम? ज़रा सोचो, तुम्हारे माँ भाई बंदूक की नोक पर हो, पर दूसरी जगह कोई और हो बंदूक की नोक पर, और तुम्हारे पास चॉइस हो कि तुम किसी एक को बचा सकती हो, तो तुम अपने माँ और भाई को बचाओगी या फिर उस आदमी को? बोलो आरोही, क्या करोगी? आरोही चुप ही रहती है। कबीर बोला मैं बताऊं तुम क्या सोचोगी? तुम यही सोचोगी कि वो मर जाए भले, पर मेरे माँ और भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आरोही तुम्हें इन हालातों से गुजरना नहीं पड़ा, इसीलिए तुम बहुत अच्छी हो, पर मुझे इन हालातों से गुजरना पड़ा, इसीलिए मैं बुरा इंसान हूँ। आरोही कहती है कबीर, तुम्हें ये फ़र्क कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है कबीर, तुम अपने खराब हालातों से बुरे बने, लेकिन इस ज़िंदगी में हर चीज़ तुम्हारी अपनी खुद की चॉइस होती है। सही और गलत रास्ता हम खुद चुनते हैं। मैं भी तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ आरोही, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, अपना फैसला ले लिया है। और तुम भी ऐसा कर सकती थी, तुम मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ सकती थी। अगर मैं मर गया होता तो तुम्हारा ये बुरा सपना खत्म हो जाता, आज़ाद हो जाती मुझसे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरी जान बचाई। क्यों आरोही? ओह सॉरी आरोही, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुमने मुझे वहाँ छोड़ दिया होता और मैं मर जाता या पैरालाइज हो जाता, तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें हमेशा चैन से नहीं रहने देता। तुम वहाँ मुझे नहीं, खुद को बचाने आई थी आरोही। तुम वहाँ अपने ज़मीर के लिए आई थी। मेरी देखभाल में भी तुम्हारा अपना खुद का स्वार्थ था, क्योंकि तुम अच्छी हो। कबीर की कड़वी बातों से उसकी आंखें नम हो गई। आरोही चुपचाप जाकर सो गई। अगली सुबह आरोही वहां से आकर फार्म हाउस पहुंचते हैं, लेकिन आरोही रात से ही खामोश थी। वो कबीर से कोई बात नहीं करती है। आरोही गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। तभी कबीर गाड़ी से उतरकर आरोही के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ आरोही? कल रात जो भी मैंने कहा बर्दाश्त नहीं हुआ? आरोही कबीर को देखती है। आरोही की नम आंखें देखकर कबीर को बुरा लगता है। कबीर छोड़ दो मुझे, मैं थक चुकी हूँ। कबीर कसकर हाथ पकड़ते हुए कहता है तो जाओ, सो जाओ, और तुम्हारे पास काम ही क्या है, गहरी नींद में सो जाना रोते रोते।
कबीर छोड़ो, मेरा हाथ दुख रहा है। तभी कबीर का फ़ोन रिंग करता है और आरोही का हाथ छोड़ देता है कबीर। कबीर फ़ोन उठाता है, फिर रोहित से कहता है, रोहित जल्दी चलो। आरोही ये सुन कहती है, अब कहाँ जा रहे हो तुम कबीर? आरोही, तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ। रोहित चलो मेरे साथ। ये कहकर कबीर गाड़ी में बैठ गया। आरोही कबीर की गाड़ी के सामने खड़ी होते हुए कहती है, मैं भी साथ चलूँगी तुम्हारे। आरोही, ये तुम्हारा काम नहीं है। हाँ ठीक है, पर मैं चलूँगी। मेरे रास्ते से हट जाओ आरोही। नहीं हटूंगी। तुम क्या करने जा रहे हो? वैसे क्या तुम अपने अधूरे काम को पूरा करोगे, मुझ पर गाड़ी चलाओगे? तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो। समझे कबीर तुम? अच्छा ठीक है आरोही, बैठो गाड़ी में। फिर कबीर आरोही गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक वीरान जगह पहुंचते हैं। कबीर कहता है, गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना आरोही। समझ में आया तुम्हें? तुम कहाँ जा रहे हो कबीर? आरोही, तुम गाड़ी के अंदर रहोगी, समझी? अगर इस बार बाहर निकली ना तो सोच लेना। ये कह कबीर और रोहित गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर पर जाते हैं। वहाँ एक घर था। कबीर और रोहित घर के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ एक आदमी था। कबीर उसके सामने बंदूक करते हुए कहता है कि महेंद्र कहाँ है? तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। कबीर पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी आरोही के सिर पर बंदूक लगाए खड़ा था। कबीर कहता है, आरोही तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। फिर कबीर, आरोही और रोहित को वो आदमी रस्सी से कुर्सी से बांधकर चले जाते हैं। कबीर आरोही से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ आरोही। क्या कबीर? यही कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, सबको अंधेरे के सामने खींच लेता हूँ। ठीक है कबीर। आरोही, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आई? कबीर, इस वक्त हम ये बात करेंगे क्या? हाँ, जब तक वो लोग हमारा फैसला नहीं लेते तब तक मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कबीर, वो लोग क्या करेंगे हमारे साथ? डांटेंगे और जाने देंगे आरोही। तुम हमेशा उल्टे जवाब दोगे कबीर। ऐसा करना ज़रूरी है क्या? तुम मुझे सीधे से जवाब दे सकते हो। तुम भी बोलती बहुत हो आरोही। तभी अनिल वहाँ पर आता है अपने आदमियों के साथ। कबीर आरोही और रोहित की रस्सियों को खोलता है और अनिल कहता है, भाई महेंद्र का पता चल गया है। हाँ ठीक है, पहले यहाँ से निकलते हैं। फिर सभी वापस फार्म हाउस आते हैं। कबीर कमरे में आकर शांत बैठ जाता है तो आरोही कहती है, कबीर महेंद्र क्या चाहता है और तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कबीर? आरोही, ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओह अच्छा, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कबीर, क्योंकि हर बार वो मुझ पर ही गोलियां चलाते हैं। जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहती हूँ तो मैं मुसीबत में पड़ जाती हूँ। तुम घर पर रहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आरोही। सॉरी कबीर, मैं घर पर नहीं रहने वाली हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आरोही? जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ कबीर। मुझे जिंदा रहना है, वो भी तुम्हारे साथ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जिंदा रहने का कोई भी इरादा है। मेरी फिक्र तो मत करो आरोही, तुम अपने काम से मतलब रखा करो तुम। हाँ कबीर, सही कह रहे हो, अब मैं वही करूँगी जो तुम कह रहे हो। तुम परेशान मत हो। रात के खाने के बाद आरोही अपना बिस्तर लगाते हुए कहती है, मैं सोने जा रही हूँ और कबीर मेरे सोने के बाद मुझे बेड पर मत लिटाना। तो कबीर कहता है, वैसे आरोही तुम्हें नीचे ही लेटना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कमर सही रहेगी, दर्द नहीं होगा कमर में। ठीक है कबीर, और तुम अपने अंकल को बताओगे महेंद्र के बारे में? उसने हमारे पीछे इतने लोग लगा दिए, तुम बिना किसी तैयारी के वहाँ जाओगे? आरोही, अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ और तुम्हें भी नहीं, और बिना तैयारी के तो मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। कबीर, तो क्या तुम महेंद्र को जान से मार दोगे? पता नहीं आरोही। कबीर, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ये गलत है। निर्दोष को क्यों मार रहे हो? आरोही, मैं किसी निर्दोष को नहीं मार रहा हूँ। तो सच क्या है बताओ मुझे कबीर। कौन सा सच आरोही? मैंने कितनी बार तुम्हारे लिए जान जोखिम में डाली है, पहले ये बताओ मुझे आरोही। मैंने हर बार तुम्हें मना किया मेरे पीछे आने से। बोलो आरोही, मैंने सही कहा ना? ठीक है, सॉरी कबीर। क्यों? आज सॉरी क्यों? कबीर, तुमने अपने माँ बाप को खो दिया और मैंने कितना कुछ सुनाया। ईशा ने मुझे बताया कि तुमने उसके लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा। आरोही, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम विजय अंकल को मानते हो, वो जो कहते हैं तुम वही करते हो कबीर। आरोही, जो बात समझ ना आए वो बात मत किया करो। कबीर, तुम समझाओगे तभी समझूंगी ना। तुम क्यों जान लेते हो? आरोही, कुछ लोगों के लिए मारना सिर्फ एक खेल है और कुछ नहीं, और ऐसे लोगों को ढूंढ कर मैं उनकी जान ले लेता हूँ। ये जितने भी लोग हैं ना जो बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, मैं उन्हीं को मारता हूँ। जानता हूँ गलत है, पर मैंने जैसा कि पहले कहा, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। खैर आरोही, तुम ये सब छोड़ो, तुम नीचे ही सोओगी या मेरे पास? आरोही हैरानी से कहती है, मैं तुम्हारे पास क्यों सोऊंगी? उससे अच्छा है कि मैं कांटों पर सो जाऊं। जाओ फिर सो जाओ। ठीक है, पहले तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
रहने दो आरोही, ज़रूरत नहीं है इसकी। कबीर, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि ड्रेसिंग की ज़रूरत है कि नहीं, ये मैं सोचूंगी, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ और तुम्हारी वाइफ भी, समझे तुम? तो पीठ भी मेरी है और मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ ठीक है, कल हॉस्पिटल चलकर टाँके निकलवा देते हैं, और अगर नहीं निकलवाना तो रहने देते हैं उसी में टाँके। वैसे भी जब देखो बच्चों के जैसे कूदते फांदते रहते हो। अच्छा सही से बैठो कबीर। हाँ ठीक है, बैठ गया हूँ। जैसा तुम कहोगी करना ही पड़ेगा, आखिर तुम मेरी बीवी जो हो। ड्रेसिंग करने के बाद आरोही सो जाती है, पर कबीर नहीं सोता। वो रात भर जगता ही है। फिर सुबह बाहर से दरवाज़ा बंद करके कबीर चला जाता है। कुछ देर बाद आरोही उठती है तो बिस्तर पर कबीर नहीं था। आरोही फ्रेश होकर बाहर आती है। बहुत देर हो गई। जब कबीर नहीं आया तो आरोही दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोलने लगी तो दरवाज़ा खुला नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब नहीं दरवाज़ा खुला तो आरोही तेज तेज से चिल्लाने लगी। तब ईशा आकर दरवाज़ा खोलती और कहती है, भाभी क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ नहीं ईशा, कहकर आरोही फौरन बाहर आई और सामने रोहित को देख बोली, कबीर कहाँ है? बोलो रोहित, कबीर कहाँ है? पर रोहित कोई जवाब नहीं देता। आरोही कमरे में आती है और कबीर को फ़ोन करती है। कबीर फ़ोन उठाता है। हाँ आरोही बोलो, कहाँ हो तुम कबीर? क्या हुआ, बोलोगी? तुम जहाँ भी हो कबीर, फ़ौरन यहाँ आओ। मरो या मारो, कबीर पर मेरे पास जल्द से जल्द आओ। कबीर फ़ोन रख देता है। फिर आरोही रोहित के पास जाती है और कहती है, रोहित प्लीज़, जहाँ भी कबीर है वहाँ मुझे लेकर चलो, मुझे उसकी बहुत फ़िक्र हो रही है। वो मुसीबत में है रोहित। हाँ भाभी चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। इधर रोहित कबीर को मैसेज कर देता है, जल्द से जल्द भाई आप अपने घर पहुँचो, भाभी को लेकर मैं वहीं पर आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो रोहित, चलो जल्दी। फिर रोहित आरोही को लेकर कबीर के घर की तरफ निकल जाता है। कुछ घंटे में ही रोहित और आरोही पहुंच जाते हैं। आरोही कहती है, कबीर घर आया है? हाँ भाभी, उन्हें यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। आरोही रोहित कबीर के दरवाजे के पास पहुँचते हैं। तभी कबीर दरवाज़ा खोलता है और कहता है, नाश्ता तैयार है। आरोही गुस्से से कहती है, कबीर तुम मुझे साथ लेकर आ सकते थे ना? अच्छा ठीक है, बाहर ही लड़ोगी तो सभी बिल्डिंग वाले इकट्ठा हो जाएंगे, चलो अंदर चलो। फिर आरोही अंदर आती है। कबीर रोहित से कहता है, इसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी रोहित भाई? वो भाभी बहुत ज़िद कर रही थी, रो भी रही थी, इसलिए आपको पहले ही मैंने मैसेज कर दिया था। फिर सभी नाश्ते की टेबल के पास आते हैं। कबीर कहता है, आरोही भूख लगी होगी, चलो नाश्ता कर लो। नाश्ते के टेबल पर इतना सारा नाश्ता देखकर आरोही कहती है, कबीर तुम्हें पता था क्या कि मैं यहाँ आऊँगी, जो इतना सारा नाश्ता तुमने बनाया है? और ये टेबल पहले तो नहीं थी यहाँ पर। अच्छा तो ये सब तुम अकेले खाने वाली हो आरोही, और तुम आ गई तो अब लगता है घर में ज़रूरत के सामान होना चाहिए। नहीं मतलब कबीर, बीच में ही आरोही की बात काटते हुए कबीर बोला, बस करो, जल्दी नाश्ता करो आरोही, फिर चलना भी है। पर कहाँ कबीर चलना है? आरोही पहले नाश्ता तो करो। फिर सभी बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर नीचे आते हैं। कबीर कहता है, हम यहीं खड़े हैं, अनिल तुम जाओ गाड़ी लेकर आओ। अनिल गाड़ी लेने चला जाता है, साथ में रोहित भी जाता है। आरोही कबीर से कहती है, तुमने उसे मार दिया ना कबीर? किसे आरोही? महेंद्र को। मेरी बात सुनो आरोही, बहुत हुआ, तुमने इसे मारा उसे मारा, बस करो यार, तुम थकती नहीं हो क्या? माना कि तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, शादी करवा दी गई, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, तो ये सब बंद करो बोलना। वैसे तुम्हारे पास अच्छा मौका था मुझे ख़त्म करने का, मुझसे दूर भागने का, आज़ाद होने का, पर तुमने ऐसा नहीं किया। बस इसी तरह चलती रहो तुम आरोही, बहुत अच्छा कर रही हो, और अब हमारे आसपास गोलियां भी नहीं चलेंगी, और हाँ तुम जॉब पर वापस भी अब जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब ठीक है। लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने का काम बिल्कुल भी मत करना। आरोही मुस्कुराते हुए कहती है, तो ठीक है कबीर, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, तुम एक लिस्ट दे दो, मैं उसी हिसाब से ज़िंदगी काट लूँगी, वही ठीक रहेगा। आरोही वो लिस्ट तो तुम्हें खुद बनानी होगी, तुम्हें अच्छे से याद भी रहेगा। और हाँ आरोही, अभी कुछ घंटे पहले तुम मुझसे एक बात कह रही थी, क्या कहा था तुमने? मरो या मारो, पर वापस आओ, उसका क्या? तुम मेरे पास भागती चली आई, कोई खास बात है क्या? हाँ कबीर, ऐसा ही कुछ है, चलो गाड़ी आ गई है, बैठो। फिर कबीर और आरोही गाड़ी में बैठ जाते हैं और अनिल गाड़ी ड्राइव करने लगता है। गाड़ी में बैठते ही कबीर ने रोहित से कहा, रोहित तुम आरोही से बोल सकते थे ना कि भाई ने घर से निकलने से मना किया है। कबीर, उन्हें कुछ मत बोलो, मैंने ही जिद किया था,
सही कह रही हो आरोही, तुम्हारे जैसा ज़िद्दी इंसान दुनिया में नहीं देखा है मैंने। तुम्हारा ये ज़िद्दीपन तुम्हें मौत के करीब भी ला सकता है। अच्छा तो कबीर, ये भी एक धमकी है? आरोही, तुम्हें जो समझना है समझो। ठीक है, तुम भी ना, कुछ कहा क्या आरोही? कबीर, मुझे ये समझ नहीं आता कि हर बार तुम मुसीबत में कैसे पड़ जाते हो। समझने की कोशिश भी मत करना आरोही। मुझे कोई मज़ा नहीं आता है कबीर तुम्हारे साथ मुसीबत में पड़कर। हाँ तो मत करो, मेरे मामले में इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है तुमको? ये जासूसी का जॉब किसने दिया तुमको? दोनों की आपस की नोक झोंक सुन रोहित और अनिल मुस्कुरा रहे थे। वैसे कबीर, हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। तुम्हारे टाँकों में तकलीफ़ है क्या? नहीं, टाँके कटवाने हैं। और फिर कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचते हैं सभी। कबीर के टाँके कट जाते हैं। फिर कबीर आरोही से कहता है, आरोही तुम यही काम करती हो ना? हाँ कबीर, पर क्यों? तो आरोही तुम खुश हो जाओ फिर। कबीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरोही, तुम वैसे भी कुछ ना कुछ कहती ही रहती हो, चुप कहाँ रहती हो? ठीक है, बोलो आरोही, अच्छा क्या बोलना है? कबीर, मुझे ये जॉब नहीं करनी है अब। पर क्यों? ऐसे ही कबीर। आरोही, डर रही हो? डॉक्टर विराज यहाँ है इसीलिए। और तुम किसी की मत सोचो। आरोही, किसी की भी परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम्हें नॉर्मल अच्छे इंसानों की ज़िंदगी बचानी चाहिए। और घबराओ मत, तुम्हारे आसपास मंडराऊंगा नहीं मैं। ठीक है, पर कबीर मुझे सोचने दो। ठीक है तो जाओ, नव्या से मिल लाओ, माँ से भी मिल लेना। रोहित यहीं है, उसके साथ ही आना जाना कहीं। पर तुम कहाँ जा रहे हो कबीर? आरोही, सभी फार्म हाउस से अब विला जा रहे हैं तो ईशा से मिल लो। तुम रोहित के साथ आ जाना, कहकर कबीर चला गया। आरोही नव्या से मिलने जाती है, दोनों बातें कर रही थी। एक आदमी आता है और कहता है कि मेरी बीवी कैसी है? नव्या कहती है, जाओ यहाँ से, कैसे अंदर आए तुम? आरोही कहती है, नव्या रुक जाओ, उसका पति है, उसे फिक्र हो रही होगी। तभी आरोही के गले पर चाकू लगाते हुए एक आदमी कहता है, मेरी बीवी को नहीं बचाओगी तुम, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कबीर आ जाता है और उस आदमी के हाथ से चाकू छीन कर उसे दीवार से लगाकर कहता है, अच्छा हुआ तूने आरोही को कुछ नहीं किया, वरना अब तक तू मेरे हाथों से मर गया होता। आरोही कहती है, नव्या जाओ जल्दी से, सबको बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। तभी सब आ जाते हैं और फिर उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कबीर आरोही से कहता, तुम ठीक हो ना? और आरोही, इतना भरोसा मत किया करो किसी पर, लोगों पर आसानी से तुम भरोसा कर लेती हो। तुमको लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम तो चले गए थे ना? हाँ, बस तुमसे ये कहने आया था कि अगर तुम्हें अपनी माँ के पास रुकना है तो रुक सकती हो, पर गलती से तुम्हारी जान बचा दी। अब तुमको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। ठीक है कबीर, थैंक यू। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, कहकर कबीर रोहित के पास आता है और कहता है, आरोही के पास रहो, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, कहकर चला गया। इधर आरोही नव्या से मिलकर अपनी माँ के पास चली गई। उधर कबीर फार्म हाउस पहुंचता है और विजय से कहता है कि महेंद्र अब खत्म हुआ और अब आप सब आराम से रहिए। फिर आरोही माँ से भी मिलकर रात में फार्म हाउस आ जाती है कबीर के पास। कबीर उसे देख कहता है, क्या हुआ? तुमसे कहा था कि रुक जाना, फिर वहाँ रुकी क्यों नहीं? ऐसे ही कबीर, और लो, माँ ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, तुमने खाया? आरोही, नहीं, साथ में खाने की आदत हो गई है ना। फिर कुछ देर बाद खाना खाकर आरोही अपना बिस्तर लगा रही थी और कबीर बाहर खड़ा हुआ था और मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था। तेज़ हवाएं चल रही थी। आरोही कबीर के पास आती है और कहती है, कबीर अंदर चलो, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। आरोही, जाओ सो जाओ, आज मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। नहीं, पागल हो, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगी। कहा ना आरोही, अंदर जाओ। फिर बारिश शुरू हो जाती है। आरोही कहती है, चलो ना कबीर, वैसे भी बहुत ठंड है, चलो ना अंदर। अंदर। आरोही, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो मुझे। तुम नहीं मानोगे ना तो कबीर ठीक है। फिर आरोही बाहर बारिश में खड़ी हो जाती है और भीगने लगती है। कबीर गुस्से में आरोही के पास आता है और कहता है, चलो अंदर, भीग जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। पर आरोही नहीं मानती तो कबीर उसे गोद में उठा लेता है और आरोही खुश हो जाती है। फिर दोनों कमरे में आते हैं। कबीर कहता है, हद है आरोही, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, कहकर आरोही को अपनी गोद से नीचे उतारता है। आरोही ठंड से काँप रही थी। कबीर कहता है, चलो आरोही जल्दी से कपड़े बदल लो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अपने कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है? आरोही, जिद नहीं तो कबीर, तुम दूसरे कमरे में नहीं जाओगे? हाँ ठीक है, यहीं रहूँगा, अब जाओ कपड़े बदलो। ठीक है तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लूँ तब आ जाना। आरोही, तुम कपड़े बदलो, मैं उधर मुँह कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हारे सामने मैं कैसे कपड़े बदल सकती हूँ? आरोही, पहली बार तुम मेरे सामने कपड़े नहीं बदल रही हो, मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर आरोही कपड़े बदलने लगती है। इधर मत देखना कबीर। हाँ ठीक है, भला मैं क्यों देखने लगा। अच्छा ठीक है, तुम भी बदल लो कपड़े, भीग चुके होगे कबीर।
कितना ज़्यादा बोलती हो आरोही तुम। फिर कबीर अपनी टी शर्ट उतारता है। आरोही की नज़र कबीर की पीठ पर लगी गोली के घाव पर पड़ती है। कॉफ़ी पियोगी? तुम बैठो, मैं बनाकर लाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कबीर कॉफ़ी लाता है। दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद कबीर कहता है तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं कबीर, मैं यहीं ठीक हूँ। पता है कबीर, हैरत की बात है, आज मुझे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। सच बोल रही हो तुम आरोही? हाँ, सच में नहीं लगा डर। वैसे मैं नॉर्मली हॉरर मूवी देखती हूँ तो डर के मारे जान निकलती है मेरी, और मुझे मरने से भी डर लगता है। पर जब उस आदमी ने चाकू निकाला तो मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा। आरोही अपने मन में ही कहती है क्योंकि मुझे पता था कबीर तुम आकर मुझे बचा लोगे। पता नहीं क्यों, पर मुझे पता था। क्या हुआ आरोही, ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? बोलो, डर क्यों नहीं लगा? हमने एक साथ इतना टाइम बिताया, शायद इसीलिए मुझे अब खतरे की आदत पड़ गई है। एक सड़ा फल सारे फल को खराब कर देता है। हद है यार। सो जाओ अब तुम आरोही, पता नहीं आज तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो। फिर आरोही सो जाती है। कबीर आरोही को गोद में जैसे ही उठाता है तो आरोही कहती है जब इतनी फिक्र है कबीर मेरी तो कहते क्यों नहीं कुछ। फिर कबीर आरोही को बिस्तर पर लिटा देता है और फिर कबीर खिड़की के साइड आकर खड़ा हो जाता है। आरोही कहती है ठीक है कबीर, तुम बेड पर लेट सकते हो। कबीर तुम्हें ठंड लग जाएगी, सो जाओ ना। कबीर कुछ नहीं कहता तो आरोही भी चुप रहती है। फिर कुछ देर बाद आरोही कहती है कबीर तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं आरोही। ठीक है तो तुम अब सो जाओ ना। ठीक है सो जाती हूँ। वैसे तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं। हाँ, वैसे भी तुम्हें ना चोट लगती है ना ठंड लगती है और ना ही तुम थकते हो। बोलो कबीर, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सही कह रही है आरोही। अब सो जाओ, बातें बंद करो। तुम बीमार पड़ जाओगे कबीर। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगी, बीमार पड़ भी गया तो बेड है ना। क्या तुम मुझे ऐसे ही जवाब दोगे? तो क्या आरोही तुम ऐसे ही सवाल पूछोगी मुझसे? ठीक है कबीर, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, पर तुम करने दोगी तब ना। फिर आरोही चुपचाप लेट जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर कहता है आरोही तुम सो गई क्या? तुमने ही तो कहा था सो जाओ, तो सो गई। हाँ ठीक है सो जाओ। कबीर तुम मुझे पागल कर दोगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम ये एक शब्द वाला जवाब देना बंद करोगे? अगर तुम पूरा शब्द बोलोगे तो घिस नहीं जाओगे? तुम्हारा जो मन करे करो अब कबीर तुम। आरोही ये तो तुम पहले भी बोल चुकी हो, मुझसे वही बात दोहराओ मत। ठीक है प्लीज़ कबीर, जब लड़की कहे तो आ जाओ ना मेरे पास। अच्छा ठीक है। फिर कबीर आरोही के पास आता है और फिर आरोही कबीर को हक करके सो जाती है।